है वीडियो में कि वो मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, वेल एजुकेटेड। तो वेल एजुकेटेड आदमी या पढ़ा लिखा आदमी का ये रवैया नहीं होता कि ये एक बीएलआरओ ऑफिस में गुंडों को ले जाके वो जिस तरह से हरकत किए है और उसका बाजब्ता वीडियो फुटेज आप लोग देख सकते हैं। ये एक गुंडा मवाली का ही हो सकता है काम, ये किसी नेता या पढ़ा लिखा इंसान का ऐसा काम बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो बीएलआरओ साहब से कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमी के साथ आप जो है ऐसे आदमी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। और ये सरवर साहब, मैं आज पूरे ग्वालपोखर के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि ये सरवर साहब एक बदमिजाज और बददिमाग निहायत ही घटिया किस्म का नेता है। ये कोई नेता का काबिल नहीं है। ये बात बात पर गाली हर एक आदमी को यहाँ जो है टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। और ये बीजेपी के जो है नेता अपने आप को कहता है। मैं तो कहता हूँ ये आरएसएस का एक बहुत बड़ा एजेंट है, ये दलाल है। ये आरएसएस का पैसा लेके सिर्फ यहाँ ग्वालपोखर के मंत्री साहब और मोनी भाई और जैनुल भाई जैसे लोगों को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये सरवर साहब निहायत ही पागल और घटिया किस्म का आदमी है। ग्वालपोखर का कोई भी आदमी इसके बातों में ना आए। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जिस मुद्दा को भी उठाया है, क्या कोई भी काम या अंजाम तक लेकर गया है? इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वो घर घर हर गांव में जाके टॉयलेट को लेकर जो है आवाजें उठा रहा था। क्या वो आवाज अभी जो है बंद हो गया है? क्यों वो टॉयलेट का काम खत्म हो गया? क्या वो टॉयलेट जो है बनकर तैयार हो गया, या सरवर साहब के पॉकेट में कुछ पैसा जाने से ही वो काम खत्म हो गया? आप लोगों ने देखा होगा कि हर रोड में जाकर के वो आवाज उठाया था, लेकिन आज वो भी एक दो दिन चलता है, फिर वो मुद्दा गायब हो जाता है। आज जो है किसी के बातों में आकर ये जो है जैनुल भाई को बदनाम करने के लिए, हमारे जो है मोनी भाई हमारे मंत्री साहब को बदनाम करने के लिए यह जो है दो चार आदमी को लेके पागलों के तरह या कुत्तों के तरह ये भोगते रहते हैं। हर वक्त रास्ता घाट 24 घंटा मोबाइल में लगा रहता है। इस आदमी का कोई काम नहीं है, ना ही कोई ये जिंदगी में काम कर पाएगा। ये आदमी सिर्फ लोगों को बरगलाता है, लोगों को जो है गलत रास्ते पे ले जाके लोगों को उल्टा पुल्टा समझा के। आप लोगों ने देखा होगा हमारे एलआर कर्मोदक्खा साहब ने बता दिया कि ये जमीन जो है ऑलरेडी जो है इस केस को डिसमिस कर दिया, उसका पट्टा को वैनिश कर दिया गया है। उसके बावजूद वो कुछ बगैर जाने बगैर समझे मीडिया में आके लोगों को लेके सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए और अपना ओहदा पाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ जो है भीड़ जमाता है। या कहीं भी देखिएगा आप लोग, वो जाके हर जगह बगाना चालू करता है, जिसका जो बात का कोई वजन है, ना लाइन है, ना लेंथ है। किसी भी आदमी को उल्टा पुल्टा रे बे तुम तरह का सुना देता है। ये पहले जो है 2021 से पहले कहाँ रहता था इसका कोई हम लोगों को मालूम नहीं। हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि ये दिल्ली में रहता था, वहाँ से किसी कारण उसको लात मार के भगा दिया गया है। फिर यहाँ 2021 के बाद वो बीजेपी से पैसा लेके यहाँ बीजेपी का एजेंट बन के हम लोगों के मुसलमानों को जो है बरगलाता है और यहाँ के अवाम को बेवकूफ बनाकर पैसा लौटता है। ये हम देखते हैं कि कहीं भी जाके बोले 40,000 कहीं 70,000 पैसा दे रहा है। ये तो बोल रहा है कि मेरे पास चाय पीने का पैसा नहीं, तो इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? या क्या कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है? कहाँ से ये पैसा आता है कि लोगों को कहीं 70,000 कहीं 40,000 कहीं 20,000 रुपया देकर जो है मदद करता है? इसका भी आप लोग सवाल कीजिएगा उनसे कि ये गुत्ती का इनमुल नाम से लड़का, इसने मुझे मीडिया के आगे में बहुत बुरा बात कहा और मैं सब का जवाब मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ऐसे दलाल, ऐसे चमचे जो गुत्ती का इनमुल विक्टर साहब उनको पहचान दिया, जिसका खुद का पहचान कुछ भी नहीं है, वो मेरे मुकाबला क्या करेगा? ये मुझे कह रहा है 40,000 50,000 कहां से दे रहा हूं? इनके बाप की जमीन बेच के दे रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं तुमको भी दूंगा 40-50,000। तुम भी कल मेरे गेट के पास आओ और बोलो कि मुझे जरूरत है, मुझे मदद करो, मैं तुमको भी मदद करूंगा इंशाल्लाह। 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा, तुमको भी मदद करूंगा तुम अगर मुसीबत में हो, क्योंकि मैं उम्मत हूं नबी का और मैं हमारा उम्मती में कोई अगर तकलीफ है तो इंशाल्लाह एक उम्मती दूसरे उम्मती को मदद कर सकता है। मेरा इस्लाम ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा कलमा ये कहता है। और तुम जैसे मुनाफिक को परेशानी क्यों? तुम्हारा बाप लोगों का जमीन नहीं है ये जमीन पब्लिक का है। पब्लिक जिसको बनाएगा 26 में वो बनेगा। तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है, ना मेरा बाप का जमीन है। ये जमीन पब्लिक का है। पब्लिक जिसको बनाएगा वही बनेगा। और मैं परमिशन लेके घुसूंगा ना, इनका जीजा जी का है।
पहले इन जाहिल को बोलने की तरीका नहीं पता है, जो आया वो मर्जी बोल दिया। अरे जिसका बाप का हुआ, जिसका जीजा जी का है, प्राइवेट ऑफिस है, तब ना जाना पड़ेगा पूछ के। ये तो सरकारी ऑफिस है, सब लोग जाएगा अपने काम में। ये सुअर से पूछिए कि ये परमिशन लेना कहां से सिखाया मुझे। परमिशन कौन लेगा? वो तो सरकारी ऑफिस है। गरीबों का जमीन के लिए कोई भी जा सकता है। वहां कैटेगरी बना से यारा कि जरा बड़ा लोग खाली वरी जाबे, इला गरीब ला कुछ ढुका देना, यही बोल छे ओटा परमिशन ले जाओ। अबे ये जाहिल तो बोल रहा है, इसीलिए आगे उसको मेरे लिए गाली देने के लिए परमिशन देता है। तो मुझे अगर गाली देता है वो इनमोल दलाल बोला, कुछ भी बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कांग्रेस में रह के कभी इसका हिम्मत नहीं हुआ, इनका औकात नहीं हुआ गाली देने का मुझे। ये टीएमसी के पावर में मुझे गाली दिया। कहां पे? ग्वालपोखर ब्लॉक में, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं ग्वालपोखर के लोग। अच्छा मैं आपको छू या ग्वालपोखर ब्लॉक थरा है मोक दलाल बोल ले आरएसएस बजरंग दलेर और बीजेपी, तब मी तो दलाल ना है। दलाल तो भाई खुद कहने के जेरा लोग औकात नहीं छिल, वहाँ औकात ले उनके विक्टर भाई, और विक्टर भाई साहब वहाँ औकात आन ले। और यहाँ सोशल मी नेता बने गए तो यही की बोले विक्टर साहब लोग रहा या मंत्रीरा गाली दिल, मुनि साहब गाली दिल, बहुत उल्टा पुल्टा बोला यार गोटा भिडियोला तुम्हारा देखिए नहीं तो वाला वीडियो में शेयर करूँ तुम्हारा लोग कि यह मंत्रीरा कतला गाली दिल। ये बेशरम इंसान, मरदूद, गलीज, ये इंसान क्या मुझे गाली देगा? इसको गाली दिलवा रहा है कौन? जिसका ये तलवा चाट रहा है, जिसका ये चमचागिरी कर रहा है। और ये समाज के लिए जो काम नहीं करेगा वो नेता नहीं।